हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। ट्रंप हाइक्स H-1B वीजा फीस टू $1 लाख। ऑर्डर कम्स इनटू इफेक्ट एट मिडनाइट ऑन September 20 by New York Times. Measures is likely to have humanitarian consequences, says Union government. Indians mission abroad told help to visa holders rushing back to US. देखिए, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B जो वीज़ा फीस है उसको $1 लाख कर दिया है। प्रेजेंटली ये कितना है इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये 2000 से लेके $5000 के ये बीच में है और इसको इन्होंने बढ़ा के $1 लाख कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन हिट करेगा? इंडियंस हिट करेंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है। दिस चार्ट शोज the share of approved H-1B petition by nationality in financial year 2024। इंडिया के तरफ से जितना भी H-1B petition डाला जाता है उसमें कितना अप्रूव्ड होता है? 71%। चाइना में कितना होता है? 11.7%। फिलीपींस के लिए कितना होता है? 1.3%। कनाडा के लिए 1.1%। साउथ कोरिया के लिए 1% और अदर कंट्रीज और अदर नेशंस के लिए 13.9%। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? इंडिया का है, 71%। तो सबसे ज़्यादा कौन हिट करेगा? इंडियंस हिट करेंगे। और इसके यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज हिट करने वाले हैं वो है टेक सर्विसेज। और यहाँ पे बताया भी है किसने? नैस्कॉम ने, कि टेक सर्विस कंपनीज विल हिट हार्ड विद दिस मेजर। इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि American workers are being replaced with lower paid foreign labor, creating an economic and national security threat to the nation। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो IT शेयर का जो यहाँ पे आंकड़े हैं विद दिस वीज़ा, इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। 2003 के कंपैरिजन में अभी आप रिसेंट ईयर्स में देखें तो 32% से ये इंक्रीज होकर 65% से ऊपर भी जा चुका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट करेंगे वो कौन है? टैक्स सर्विस कंपनीज, जो IT सेक्टर्स हैं वो हिट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑपोजिशन लीडर्स ने यहाँ पे मोदी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि ये एक वीक PM है ओवर द H-1B वीज़ा फी। अब मैं आप सभी से यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन कि क्या यहाँ से इंडिया और US के जो रिलेशन है वो सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। असम गवर्नमेंट टू कंडक्ट प्रोब इनटू डेथ ऑफ कल्चरल आइकॉन जुबिन गर्ग। यहाँ पे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंतवा बिस्वा शर्मा, सैटरडे के दिन इन्होंने यहाँ पे प्रोब किया है और कहा है कि देखिए इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी किया जाएगा। यहाँ पे सिंगापुर में एक इंसिडेंट हुआ एक दिन पहले, जिसमें यहाँ पे एक सिंगर एंड कंपोजर जुबिन गर्ग की यहाँ पे डेथ हो गई। इन्होंने इसके ऊपर FIR फाइल किया गया है। देखिए, जो भी यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे थे वो इवेंट, उनके ऊपर FIR फाइल किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है, ही सेड मल्टीपल FIRs हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट सुखमानु महंता, द ऑर्गेनाइजर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इन सिंगापुर, गर्ग मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा इन कनेक्शन विद द सिंगर्स डेथ। Garg was scheduled to perform at the festival on Saturday, which was cancelled after his death। ठीक है, तो इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला था, बट डेथ की वजह से ये जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा। इन्होंने यहाँ पे DGP को लेटर लिख के कहा है कि जो भी यहाँ पे केस है उसको यहाँ पे CID को सौंप दीजिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दीजिए। वो यहाँ पे प्रॉपर इसके पीछे के प्रॉब डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इंक्वायरी बैठाई जाएगी। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, लेट्स मूव टू द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। दिल्ली मस्ट इमर्ज एज बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन, सेज CM रेखा गुप्ता। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली को एक एजुकेशन सेंटर के तौर पे बनाने की बात की जा रही है। मतलब कि यहाँ से जो लोग हैं बाहर नहीं जाने चाहिए पढ़ने के लिए,
ओके, दिल्ली में ही जितनी अच्छी फैसिलिटी है उनको यहाँ पे देने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट विल सपोर्ट यूनिवर्सिटीज टू एंश्योर स्टूडेंट डोंट फील कंपेल्ड टू सीक हायर एजुकेशन एल्सवेयर। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि वो कहीं और जाके स्टडी कर सकते हैं और उनको वहाँ पे अच्छा स्टडीज मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जितना हो सके उतना यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेंगे अच्छे एजुकेशन के लिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज में आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंजाब रिकॉर्ड्स 27 इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग इन 5 डेज। पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे 27 इंसिडेंट हुए हैं स्टबल बर्निंग की वजह से। ये स्टबल बर्निंग आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से जो पॉल्यूशन का रेट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है इंसिडेंट वो अमृतसर में हुआ है। 18 स्टबल बर्निंग के जो इंसिडेंट वो अमृतसर में रिपोर्ट हुए हैं। 5 हुए हैं तारण तरान में, 3 पटियाला में और 1 फिरोजपुर में ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। और पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे 27 क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग के इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पे देखिए अथॉरिटीज़ ने कुछ यहाँ पे पनिशमेंट यहाँ पे लाई किया है। 1 लाख के आसपास का फाइन इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 8th पेज में आते हैं। सोल्जर किल्ड इन सेकेंड डे ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशन इन जम्मू। देखिए जम्मू में एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे एक जवान शहीद हो गया। ओके, और इस ऑपरेशन में आप देखेंगे यहाँ पे जो दोदा उधमपुर बेल्ट है वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं। वो एक जंगल इलाका है, वहाँ पे वो छुपे हुए हैं। जो यहाँ पे आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस हैं, दे आर ट्राइंग टू फ्लश आउट द ग्रुप ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम देयर विच आर हाइडिंग इन दोदा उधमपुर बेल्ट। और ये ऑपरेशन अभी भी ऑन है। यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। इन सोल्जर का नाम लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंस दफदार बलदेव चंद, ठीक है। तो इन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया कंट्री के लिए, और इनको यहाँ पे याद रखेंगे हम थ्रू आउट द लाइफ। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सॉरी, न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। हार्स टू गो, नास्कॉम आस्क्स फर्म्स टू रश स्टाफ टू यूएस। देखिए यहाँ पे कुछ घंटे बचे हुए हैं। यूएस ने जो यहाँ पे स्टेप लिया है वो यहाँ पे इफेक्ट आने में कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो नास्कॉम ने अपने स्टाफ्स को कहा है, फॉर्म्स को कहा है कि जो भी स्टाफ्स हैं आपको, वो आपको यूएस जितना जल्द से जल्द हो सके भेज दीजिए। अदरवाइज जो न्यू लॉ यहाँ पे इफेक्ट में आएगा उसकी वजह से आपको यहाँ पे भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 बेनिफिशरीज की इन्होंने यहाँ पे लिस्ट निकाली है। अमेजॉन, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट, जेपी मॉर्गन चेस, वालमार्ट, डिल्मस कंसल्टिंग्स, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे लिस्ट निकाल के कहा है कि जो भी स्टाफ्स हैं आपके, वो इसको इफेक्ट में आने से पहले उनको यहाँ से यूएस को भेज दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 60% ऑफ इंडियन H1B वीजा होल्डर्स अर्न लेस दैन न्यू 1 लाख फी पर ईयर। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये डाटा रिवील किया है और कहा है कि इंडियंस कितना अर्न करते हैं अमेरिका में, वो आप लोग इस डाटा के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर दिया गया है ये वाला 75K से 1 लाख के बीच में। तो ये क्लोज टू 60% इंडियन इसके नीचे कमाते हैं, 1 लाख से नीचे कमाते हैं एक साल में। ओके, ये 1 साल की आंकड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 1% इंडियंस हैं, जो रेड वाला है ना वो इंडियंस है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, नॉन इंडियंस है। तो जो 1% इंडियंस है वो कमाते हैं 2 लाख से ऊपर की सैलरी पर साल। 2 लाख डॉलर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 लाख डॉलर से ऊपर का सैलरी वो कमाते हैं। और 1.5 से लेके 2 लाख के बीच में जो कौन कमाता है, 7% के आसपास आबादी कमाती है, ठीक है, इंडियंस। ओके, 1.25 से लेके 1.5 के बीच में 11% इंडियंस कमाते हैं। 100 के बीच में 1 के और 1.25 के बीच में यहाँ पे कितने कमाते हैं, 23%। और 47% आप देखेंगे यहाँ पे 75K से
1K के बीच में कमाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 100K। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और 12% ऐसे भी यहाँ पे इंडियंस हैं जो कि 75K के अंदर कमाते हैं एक साल में। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है कि इंडियंस को इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो यहाँ पे हमारे नेशनल्स जो हमारे नेशनलिटी है उनको यहाँ पे ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे थ्रेट हैं, वो यहाँ पे आपको इस न्यूज़ से, इस आर्टिकल से पता चल गया होगा। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि 60% इंडियंस यहाँ पे H1B वीज़ा होल्डर्स से नीचे कमाते हैं, उनकी अर्निंग नीचे है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। मुंबई थाने बुलेट ट्रेन टनल एक्सकेवेशन कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुंबई थाने जो बुलेट ट्रेन का यहाँ पे टनल एक्सकेवेशन किया जा रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जा रही है। जल्द ही यहाँ पे ये जो स्ट्रेच है इसको खोल दिया जाएगा। इट विल बी सून ऑपरेशनल बाय 2027, विल एक्सटेंड टू मुंबई बाय 2029। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किया जाएगा मुंबई तक भी, कब? 2029 तक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ है नहीं। मोहनलाल टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सैटरडे को अनाउंस किया दैट एक्टर मोहनलाल विल बी प्रेजेंटेड द कंट्रीज हाईएस्ट फिल्म अवार्ड, द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2023। ओके, और इनको ये अवार्ड 71st नेशनल फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी में 23 सितंबर को ये दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी सेट टू इनॉग्रेट 3000 पूजा पंडाल्स अक्रॉस द बंगाल। यहाँ पे पूजा पंडाल्स का इनॉग्रेशन यहाँ पे ममता बनर्जी कर रही हैं। ओके, और ये लगभग 3000 के आसपास यहाँ पे जो पूजा पंडाल्स हैं उनको इनॉग्रेट करेंगे। बिजनेस सेक्शन में मूव करते हैं। इंडियंस रीपेड डेप्ट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स वाया यूपीआई इन लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में इंडियंस ने कितना डेप्ट पे किया है और कितना स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वाया यूपीआई, ये डाटाज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाटा, नियरली 1/5 ऑफ ऑल यूपीआई पेमेंट्स to merchant over one last year went to debt collection agency। ओके, मतलब कि हर 5 में से एक इंसान किसको यहाँ पे पेमेंट दे रहा है? डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को ये पेमेंट दे रहा है। ओके, आप ये चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट यहाँ पे बताता है कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुए हैं टू मर्चेंट बिटवीन सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसको है? डेप्ट कलेक्शन एजेंसीज को है। कितना? 12.1%। ग्रोसरीज को कितना है? 9.6%। सिक्योरिटीज ब्रोकर एंड डीलर्स को कितना है? 7%। पेट्रोल पंप 4.9%, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कितना है? 4.6%, यूटिलिटीज 3%, टेलीकॉम सर्विसेज 2.9%, ड्रग स्टोर्स एंड फार्मेसीज 1.54%, ऑनलाइन गेमिंग 1.48%, क्लोथिंग शॉप्स 1.47%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम्स में जो भी आप लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखेंगे उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। आज की डेट में साइंस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द FAQs। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सऊदी पाकिस्तान पैक्ट? इसके बारे में मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि क्या है ये पैक्ट, इस पैक्ट से क्या यहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। कंक्लूडरी के तौर पे आज मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये पैक्ट वो पैक्ट है जो कि सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ। इसका नाम है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। ठीक है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इसमें स्टेटमेंट जो लिखा गया है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिख के बताया गया है कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज द अग्रेशन ऑफ बोथ। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि दोनों ही कंट्री पे अटैक हुआ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये जो पॉइंट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं
वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। और ये जो स्टेप यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने लिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्होंने उस टाइम पे लिया। ये जो टाइमिंग है ना ये लेने का, यहाँ पे ये जो कंटेंट का टाइमिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल ने बॉम्बिंग की कतर में और यूएस ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि यूएस ने यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटी की थी कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको, यहाँ पे गल्फ मोनार्कीज़ हैं वो यहाँ पे उनको हम क्या करेंगे, यूएस की सिक्योरिटी देंगे, बट यूएस ने कुछ भी नहीं किया। 2019 में आप देखेंगे ईरानियन ऑयल्स के जो ईरान के अलाइज हैं उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना, जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं। सऊदी अरेबिया अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अदर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2019 में क्या हुआ था, व्हेन ईरान अलाइज अटैक सऊदीज ऑयल इंस्टॉलेशन, तो यूएस उस टाइम पे मतलब कोई एक्शन ही नहीं था यूएस का, ओके। और यूएस ने उस टाइम पे कहा कि वो यहाँ पे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजिक फोकस था इट हैज़ शिफ्ट टू ईस्ट एशिया। ये इंपॉर्टेंट था, ये जो स्टेटमेंट था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक वन ऑफ दोज स्टेटमेंट था जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए। और आप देखेंगे कि अक्टूबर 7 में यहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में ये वॉर हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लान्स और जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स थे वो रुक गए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल पैक्ट साइन होता है, ओके। नाउ इंडिया के व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैक्ट है ये क्यों यहाँ पे कंसर्निंग है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं, ओके। फॉर इंडिया सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, ठीक है, मल्टीपल फ्रंट्स में कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हैं, और ये आप देख सकते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड्स न्यू दिल्ली हैव heavily invested in relations with Riyadh, deepening energy ties, expanding trades, securing cooperation and on counter terrorism। देखिए यहाँ पे हमने heavily इन्वेस्ट किया है किसके ऊपर, रियाद के ऊपर, हमारे टाइज को लेके, हमारे ट्रेड्स को लेके, हमारे काउंटर टेररिज्म्स को लेके कोऑपरेशन की बात की गई है। बट यहाँ पे ये जो न्यूज़ आता है उसकी वजह से ये सारे जो सवाल हैं वो खड़ा होते हैं कि क्या आगे ये सारी चीज़ें होंगी। रफली 2.6 मिलियन इंडियन एक्सपर्टाइट्स वर्क इन द किंगडम में आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में 2.6 मिलियन के आसपास जो इंडियन एक्सपर्टाइट्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। इंडिया हैज ऑल्सो साउट टू बैलेंस दिस टाई विद इट्स ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स विद इसराइल, बट इंडियन पॉलिसीज इन वेस्ट एशिया हैज़ क्लियर अ प्रो इसराइली टिल्स, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे वेस्ट एशिया में दिखाती है कि वो किसके तरफ है, इसराइल के तरफ है। नाउ दैट इसराइल सऊदीज नॉर्मलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग, इसराइल अनचेक्ड मिलिट्रिलिज्म पोजेस सिक्योरिटी थ्रेट टू द गल्फ किंगडम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे जो किंगडम्स है, गल्फ किंगडम्स, उनका मानना है, क्योंकि इसराइल का जो मिलिट्रिलिज्म है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वो एक यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है टू द गल्फ कंट्रीज। सऊदी अरेबिया सीम्स टू हैव ओवरलुक्ड इंडियाज कंसर्न बाय फॉर्मलाइजिंग द डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। अगर यहाँ पे देखिए पाकिस्तान ऐसे कुछ पोजीशंस यहाँ पे बताता है कि वो गल्फ कंट्रीज़ को, गल्फ किंगडम्स को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कुछ इस टाइप के स्टेप्स लेके, तो इंडिया का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है इन दिस रीजन इट्स कम्स अंडर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का जो यहाँ पे वजूद है इन दीज कंट्रीज उस पर यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन साबित करता है, क्वेश्चन खड़ा करता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इज इट फीजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या आइसोब्यूटेनॉल और डीजल को यहाँ पे ब्लेंड किया जा सकता है। हालांकि देखिए सितंबर 11 यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया was exploring the possibility of blending isobutanol with diesel। तो ये यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है कि आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये वही कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे पहले एफर्ट किया कि एथेनॉल को डीजल के साथ मिला के ब्लेंड किया जाए, बट इट वाज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है। ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, क्योंकि जो एथेनॉल है उसका यहाँ पे जो बोलते हैं ना एक वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, वो कम होता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकता है, ठीक है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फ्यूल्स विथ लोअर फ्लैश पॉइंट आर मोर वॉलेटाइल एंड एंटेल्स ऑफ हायर रिस्क ऑफ कैचिंग फायर, और ये आपको इथेनॉल में हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया था। ओके, अब यहाँ पे बात चल रहा है कि आइसोब्यूटानॉल को डीजल के साथ मिला के ब्लेंड किया जाएगा और उसको यहाँ पे बेचा जाएगा। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि डीजल में आइसोब्यूटानॉल को मिलाया जाएगा। अभी के लिए ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, हालांकि ऐसा बताया गया है कि देखिए इसको करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सर्टेन चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे जो आपके फर्मेंटेशन टैंक्स है उनको रिफिटमेंट करने की ज़रूरत है, बाकी इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ओवरऑल बहुत कम इसमें यहाँ पे वो आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा, और इसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। बट ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, इसको जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर कोई भी यहाँ पे अचीवमेंट होता है तो उसको हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे इन द न्यूज़पेपर। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।